कोर्ट में क्यों रोने लगे पार्थ और अर्पिता? रोते रोते जज साहब से क्या बोले पार्थ? खुद को क्यों बताया राजनीति का शिकार? पश्चिम बंगाल के सनसनीखेज शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को राहत मिलती नहीं दिख रही। जेल की सलाखों में उनके दिन कैसे कट रहे हैं, उसकी एक बानगी का एहसास तब हुआ जब दोनों को वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई शुरू होते ही पार्थ चटर्जी जज साहब के सामने फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें संभाला ही जा रहा था, तभी अर्पिता मुखर्जी भी भावुक हो गई और रोने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर राजनीति का शिकार बनाया गया है। ये बात कहते हुए पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपील करते हुए कहा कि प्लीज मुझे जमानत दे दो और जीने दो। उन्हें रोते हुए देख जज विद्युत कुमार रॉय ने पार्थ चटर्जी को खुलकर अपनी बात रखने को कहा। इस पर पार्थ चटर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी छवि को लेकर बेहद चिंतित हैं। पार्थ चटर्जी ने कहा कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से ये अपील भी की कि ईडी को एक बार उनके घर और उनके विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कोर्ट को ये यकीन दिलाने की भी कोशिश की कि वे किसी घोटाले में कैसे शामिल हो सकते हैं, जबकि वे एक समृद्ध और संपन्न परिवार से हैं। उनकी बेटी विदेश में रहती हैं, जबकि वे खुद एक मेरिट और ब्रिटेन से स्कॉलरशिप पाए हुए छात्र रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी घोटाले में शामिल नहीं रहे और उन्हें न्याय से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो उन्हें दिया जाना चाहिए। पार्थ चटर्जी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कई बार दवा लेनी पड़ती है, जो जेल में रहते हुए संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने बताया कि उन्हें नियमित इलाज की भी जरूरत है, क्योंकि उनकी सेहत अब पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी है। पार्थ चटर्जी ने कोर्ट में इस बात को जोरदार तरीके से रखा कि उनके घर की 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक तलाशी ली गई थी, लेकिन जांच में शामिल टीम को कुछ नहीं मिल सका। इसके बाद भी उन्हें जेल में बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही। वहीं पार्थ चटर्जी के बाद अर्पिता मुखर्जी को भी वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया। अर्पिता ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें ये पता नहीं कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य है कि ईडी ने आखिर उनकी आवाज से इतनी बड़ी रकम कैसे बरामद की। अर्पिता ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि नोटों के इतने बंडल उनके घर तक कैसे पहुंचे। अपनी सफाई पेश करते हुए अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके परिवार में एक 82 वर्षीय मां है, जबकि पिता का निधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब रहती है, लेकिन जेल में होने के कारण वो उनकी देखभाल नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि पार्थ और अर्पिता की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उन्हें फिर से रिमांड पर लेने की अपील की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।